एलजेपी रामविलास अब उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती को दिखाएगी। हमारे साथ जमुई बिहार से सांसद और अब यूपी के प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। भारती जी, अब यूपी का प्लान क्या है? बिहार में और झारखंड में, चूँकि मैं वहाँ का भी प्रभारी हूँ, जो नीतियाँ रणनीतियाँ जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए, जिसके माध्यम से हम अपने पार्टी को मजबूत कर पाएँ, हम जनता को एकजुट कर पाएँ और अपने गठबंधन को मजबूत कर पाएँ, इन्हीं सारी नीतियों और रणनीतियों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत करेंगे। हमारी पार्टी यहाँ मजबूत है, लेकिन कई बार हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस बात की आगाज़ आज से शुरू किया गया है कि समीक्षा के माध्यम से और आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम बनेंगे, जो भी नीति और रणनीति बनेगी, चाहे पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर के हो या चुनाव को लेकर के हो, अब इसके हर यूनिट के हिसाब से, हर जिले के हिसाब से समीक्षा करके मजबूत करके आगे आदमी उस स्तर पर तैयारी करे जहां हम एक बड़े बड़े नव संकल्प महासभा जो हम लोग बिहार में कर पाए थे, वो उत्तर प्रदेश में करके अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इनकी आवाज़ मजबूती से गूंजे, इसकी तैयारी के लिए आगे चल पड़े हैं। हम एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये भीड़ है, और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। जो अन्य छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जातियों को लेकर आगे आए हैं। आप भी यहाँ पर बिहार के बाद अब अपने पांव जमाने के लिए, ये यूँ कहें कि अपने पैर जमाने के लिए यहाँ पर अग्रसर, तो आगे क्या? और आपके सामने क्या पीडीए का जवाब, आपकी पार्टी, आपका दल? देखिए, अभी मैं कोई नारा नहीं दूंगा, अभी मैं संगठन को लेकर के बात करूंगा, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में जरूर कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई नीति का एक नारा हम लोग जरूर देंगे। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी समाज को लेकर के साथ में चलना चाहूँगा। जो भी समाज किसी तरह से वंचित है, जो भी समाज किसी तरह से गरीब है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, ऐसे सभी लोगों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान जी ने बिहार में उस समाज को आवाज़ दी, उनको भी एक नेतृत्व के तौर पर यहाँ पर कितनी बार होता क्या है कि अलग अलग जो विरोधी दल हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उस समाज की आवाज़ को जब मजबूती से रखने की आती है बारी, चाहे विधानसभा में हो, संसद में, तो वो लोग दिखते नहीं हैं। उस समाज को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। अगर उस समाज को हम इस बात के लिए कन्विंस कर पाते हैं अपने नेतृत्व के माध्यम से, अपनी नीति के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, तो हम जरूर उनकी बात को मजबूती से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उठाना चाहेंगे। पिछले दिनों हम भी बिहार में थे और जिस तरह की तस्वीर दिखाई दी, कभी ऊँट किधर कभी ऊँट किधर, तो क्या उत्तर प्रदेश को भी वैसे ही बदलने का इरादा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जिन नीतियों को लेकर के हम चल रहे हैं, जब समाज में हर किसी को आप साथ में लेकर के चलने की बात कर रहे हो, जब समाज में आप अपनी पार्टी की नीतियों को, अपने मुद्दों को के आधार पर लेकर के चलने की बात कर रहे हो, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आवाज़ बनना जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। हम लोग कहीं भी, हमारे नेतृत्व का, हमारे नेता चिराग पासवान जी का रहा है कि वो कभी ऊँट की तरह इधर उधर नहीं करते हैं। जहाँ भी वो होते हैं मजबूती से होते हैं। जब हम बिहार में एनडीए गठबंधन में नहीं भी थे, तब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। यहाँ भी हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का सानिध्य, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोग को जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल, पीडीए को चैलेंज मानते हैं? समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसको चैलेंज मानते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, आज के दिन में हम जिस समाज की बात कर रहे हैं वो इतना पीछे है कि उसके सामने हम किसी को चैलेंज नहीं मानते हैं। हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम अपने प्रतिनिधित्व को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में हमारी भी वही सम्मान हो, वही प्रतिष्ठा हो, वही न्याय हो। इसके लिए हमें किसी को चैलेंज मानने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे, हम अपने मुद्दों को रखेंगे और अपने समाज के समस्याओं के समाधान के लिए लगेंगे। हम किसी को चैलेंज नहीं मान रहे हैं इसके लिए। हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे, नेता की बात करेंगे, नीति की बात करेंगे और नेतृत्व की बात करेंगे। तो नेता, नेतृत्व और अपनी बात रखेंगे, इसके साथ ही पार्टी को मजबूत करेंगे। इस उद्देश्य से आज लखनऊ में एलजेपी का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आप देखें, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए जो लोग हैं, आने वाले
विधानसभा चुनाव में अब एलजेपी भी यूपी में अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।